हे एवरीवन। सो मैं आपको अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो कि यूकेएसएससी का हुआ था अभी, तो उसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। सो डेट ऑफ एग्ज़ाम थी हमारे यूकेएसएससी अकाउंटेंट असिस्टेंट पेपर की 12 सितंबर 2021। एग्ज़ाम शिफ्ट जो थी वो बी शिफ्ट थी हमारी, जो कि 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की थी। टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस थे यहाँ पे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की थी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन न्यूमेरिकल था। ये सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें आपको क्या करना था कि आपको कैलकुलेशन बतानी थी सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा। तो आपको 4 इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि एडवांस एट एंड कितना है, एडवांस एट बिगिनिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है। इन सभी कैलकुलेशन करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था वो आया था परचेज बुक से रिलेटेड कि परचेज बुक कैसी बुक है। तो ऑप्शंस आपको गिवन थे अलग अलग, जिसका आंसर था सब्सिडरी बुक। क्वेश्चन 3 था एक टोटल ऑफ सेल्स बुक्स ट्रांसफर टू, मीन्स सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। सो हमने क्रेडिट ऑफ सेल्स लेजर पे टिक लगाया, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 4 आया था जो सेक्शन 12A से रिलेटेड था। आपको ये बताना था कि सेक्शन 12A किस चीज़ से रिलेटेड है हमारा। देन आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेक्शन अगेन पूछा गया था, सेक्शन 123 यहाँ पे पूछा गया था। सेक्शन 123 शायद ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड था, तो इसमें ये पूछा गया था कि कौन से सेक्शन है। इसमें ऑप्शन हमें भी गिवन थे। आगे देखते हैं यहाँ पे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडमेंट। तो जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका आंसर था 101 यानी 101 अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर एक फर्नीचर परचेज किया गया है उसे रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया है ऑफिस एक्सपेंसेस में, तो ये किस टाइप का एरर है। तो इसका सही ऑप्शन था क्लैरिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। इसमें था कि अगर आपका पीवी रेशो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, सेल्स आपका 1 लाख है, तो नेट प्रॉफिट कितना है ये आपको बताना था। देन अगर आगे मूव करते हैं हम, तो एक क्वेश्चन और था यहाँ पे हमारे पास दैट कि अगर क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपकी नेट वैल्यू एसेट्स आपकी 90 लाख रुपए की हैं, जिसमें शेयर ए मतलब ए टाइप का जो शेयर है वो 1 लाख है और @10 रुपीज़ का ईच शेयर है, शेयर बी भी 1 लाख के हैं और 20 रुपीज़ ईच एक शेयर है। तो आपको बताना है फाइंड शेयर एंड शेयर बी इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है। इसके एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस थे वो ऐसे थे 60:30, 60:60, 30:60 या 30:30। देन एक क्वेश्चन 10 आया था यहाँ पे जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा था। ये पूछा था कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन सा स्टेटमेंट शो करता है। सो इसका आंसर है बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम यहाँ पे। एक क्वेश्चन 11 हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू और इलास्टिसिटी फार्मूला जो होगा वो क्या सही बैठेगा। तो इसमें अलग अलग फॉर्मूले थे यहाँ पे, जैसे AR = MR, E/E1 - E0 ऐसा कोई ऑप्शन था। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन MR = AR, E1 - E0/E। तो इस टाइप के 4 ऑप्शन और थे। तो एक ये क्वेश्चन आया था हमारा इनके रिलेशन का। देन हमारा स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 12 कार्ल पियर्सन फार्मूला, कि कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ऐसे ही स्क्यूनेस का फार्मूला पूछा गया था। कोरिलेशन से रिलेटेड एक चीज़ पूछी गई थी। एक क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड था। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में पूछा गया था कि डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐसे करके हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उनके सही सीक्वेंस में मैचिंग टाइप हमको बताना था कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमें अगेन इकोनॉमिक्स है, जिसमें कोस्ट कर्व के बारे में पूछा गया था कि कोस्ट कर्व यू शेप क्यों होते हैं। ठीक है, देन हमें एक मैचिंग दी गई थी बिजनेस मैनेजमेंट से। तो हेनरी फ्यूल का जो हमारा जो डेफिनेशन है या मतलब जो उसने प्रिंसिपल दिए थे, ऐसे FW टेलर ने दिए थे। ऐसे ही यहाँ पे 2-3 और लोग थे जो कि जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या कुछ दिया था, तो उनकी मैचिंग करके हमें ये आंसर करना था। ये बिजनेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन 18 था गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, टू डिलीवर्ड। तो मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच करने की जो अब हम गुड्स सेंड करते हैं ब्रांच को, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
एक तक गुड्स सेंड करते हैं हम, तो उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसका स्टॉक रिज़र्व कितना था, मतलब उसका स्टॉक रिज़र्व या उसकी जो लोडिंग थी वो कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 था कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मींस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से था, मींस कि जॉइंट वेंचर में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 है एक हायर परचेज अकाउंटिंग से था कि हायर परचेज और इंटरेस्ट कैसे आता है निकल के, मतलब इंटरेस्ट कैसे आता है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन था कि हायर परचेज में से शायद कैश प्राइस माइनस कर, तो इस तरीके से ऑप्शन था। एक क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये पूरा न्यूमेरिकल था। एक ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 था, ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग का था आई थिंक, और इसमें हमें एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 था, जैसे फॉरेन कंपनी, आई थिंक ये इनकम टैक्स का था कि फॉरेन कंपनी में अगर कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है बट इफेक्टिव कंट्रोल उसका इंडिया में, तो किस टाइप की कंपनी है। सो हमने तो इसको टिक लगाया था फॉरेन कंपनी को। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग की, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन पूछा गया था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था जिसमें डेज ऑफ ग्रेस के बारे में पूछा गया था कि कितने होते हैं। आई थिंक ये शायद ड्राफ्ट से रिलेटेड था, जिसका ऑप्शन शायद हमने 3 लगाया यहाँ पे। सो जितने भी मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद थे, जितने मेरे को रिमेंबर थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी जब आंसर की वगैरह रिलीज़ होगी मे बी, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइप से क्वेश्चन थे। पेपर का लेवल ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था हमारा। So if you like this video, then please subscribe to our channel and hit the like button.